वन पथ पर चलते हुए भगवान राम जनक जन्म सीता और लक्ष्मण की आज्ञा प्रस्तुत की। भगवान श्री राम आगे है, लक्ष्मण पीछे है, जनक जन्म सीता बीच में है। और सुदृश्य को जब भक्त देखता है, प्रेमी देखता है, विचारक देखता है, तो उससे इसमें अलग अलग संदेश और संकेत प्राप्त होते हैं। तो मन उसका तात्पर्य है कि हम सब भी एक प्रतीक के समान है, एक यात्री के समान है, और हमारी आपकी जीवन यात्रा न जाने कितने जन्मों से चल रही है। और भविष्य में भी अगर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो यात्रा अनवरत चलती ही रहेगी। और तब बुद्धिमान व्यक्ति वह है कि पहले निश्चय अपने लक्ष्य पर विचार करें, हमने कहाँ जाना है, और उसके पश्चात वो मार्ग का निर्णय करें, और मार्ग के पश्चात उस मार्ग पर चलने के लिए हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, किस तरह से हम सुविधा पूर्वक उस मार्ग पर चल सकेंगे, उस पर ध्यान देना व्यक्ति का कर्तव्य है। तो गोस्वामी जी कहते भी यही है कि जिन जिन लोगों ने बटोही राम का प्रतिभान का दर्शन किया, उन्होंने संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर लिया। इस संदर्भ में इसमें अनेक चित्र है, अनेक भाव है। नवदों में तो उसकी व्याख्या ही संभव नहीं है, और कल तो समापन का ही दिन आ गया है। तो इसमें कई गोस्वामी जी ने जो उपमाओं के माध्यम से बात करी है, ये अपने आप में भी अनेक अर्थों से युक्त है। पर वो रेखाओं की बात कल आपके सामने करी, किस क्रम से ये तीनों यात्री चल रहे हैं। भगवान श्री राम आगे है, स्वाभाविक है कि चित्रकूट का मार्ग कटीला है, कांटों से भरा हुआ है, और प्रभु इसीलिए तो आगे चल रहे हैं कि जो हमारे पीछे चलने वाले भक्त हैं उन्हें कांटे कष्ट न दे, और इसलिए वे अपने चरणों में ही उन कांटों को स्वीकार कर ले। भगवान की यही रीति है, यही उनकी वंशलक्षणता है। पर श्री सीता जी के चलने की क्या पद्धति है, लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं, उनका महत्व बहुत है। श्री सीता जी की दृष्टि निरंतर भगवान राम के चरण रेखाओं की ओर। प्रभु जब वन पथ में चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से धूल में उनके चरण चिन्ह बन जाते हैं, और जनक नंदिनी अत्यंत सावधान है। तो स्वामी जी उनके लिए जबीत शब्द का प्रयोग करते हैं, डर करके चले, ऐसा न हो कि मेरे चरणों के कारण उनके जो चरण चिन्ह भूमि में अंकित है वो मिट जाए। मैं यदि उन चरण चिन्हों के अपना
करना रख दोगी तो प्रभु के चरण की रेखाएं घट जाएंगी। इसलिए जहाँ प्रभु के जो दो पग के चिन्ह बनते हैं उसके मध्य में जनक जन्मे सीता चरण रख करके चले। और लक्ष्मण जी को उनका कार्य तो और भी कठिन है। उन्हें तो भगवान राम और जनक नंदिनी सीता दोनों की चरण रेखाओं की रक्षा करना है। इन चिन्हों को वे सावधान है कि मेरे द्वारा न तो उनके चरण की रेखाओं का जो अंकन हुआ है वो मिटना चाहिए और न तो जनक नंदिनी सीता के चरण जो है उनके द्वारा भी जो दिव्य स्थापित चरण है उन चिन्हों पर भी मेरा चरण न पड़ जाए। इसलिए वो उन दोनों को दाहिने करके चले। तो जो रेखा है बाहरी कर्तों में गणित में इसका बड़ा महत्व है। इसी निर्माण में भी उनका अत्यधिक महत्व है और व्यवहार में भी आप देखते हैं सर्वत्र किसी न किसी प्रकार की रेखाएं खींची जाती और जब संघर्ष होता है तो उन रेखाओं को लेकर के होता है। दो देश उनकी सीमा रेखा होती है और दोनों देशों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी सीमाओं में रहें। दूसरे देश की सीमा रेखा को पार करने की चेष्टा न करें और चेष्टा करते हैं तो युद्ध होता है। और व्यवहारिक जगत में भी मार्ग में चलते हुए भी रेखाएं हैं जो आपको सतत सावधानी करते हैं कि अपनी जो आपकी सीमा रेखाएं है उसके अंतराल नहीं चाहिए। और यह रेखा और इस कांड में इस रेखा का जो महत्व है वो सर्वाधिक है। और जो सारे ग्रंथ में जो संकेत है वो समझने योग्य है। आप एक इस आरण्य कांड को यदि पढ़ेंगे तो आगे चल करके रेखा का ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है। भगवान राम के चरण की रेखाएं कितनी महत्वपूर्ण है। सीता जी के चरण की रेखाएं कितनी वंदनीय है। पर लक्ष्मण जी यदि चल रहे हैं सबसे पीछे तो क्या उनकी रेखाओं का कोई महत्व नहीं है क्या? और तब इस पूरे आदमी कांड को यदि आप पढ़ें तो आप यहाँ तो रेखाओं को लेकर के बड़े ही महत्व के संकेत प्राप्त होकर बदले निवास करते हैं। यहाँ पर सुख सुविधाओं का सर्वथा अभाव तो भगवान श्री राम भक्तों की कुटिया में रहते हैं। शयन के लिए कोई वहाँ पलंग नहीं है, कोई इस तरह की शैया नहीं है। भगवान श्री राम इस तरह से पृथ्वी पर कुश और पत्तों और उसकी शैया पर विश्राम करते हैं। तो उस परिस्थिति में एक व्यक्ति जो समस्त सुख सुविधाओं में दबा हुआ हो, जब उसको ऐसी स्थिति उसके सामने आती है तो स्वभावतः उसको अत्यंत कष्ट होता है, क्योंकि शरीर का अभ्यास वैसा यदि नहीं है तो व्यक्ति के सामने अनुभूति होने लगती है कि हाय हाय मैं कहाँ सोऊं, मैं कहाँ सोऊं, कैसे भोजन करूं। किंतु आप जब पढ़ते हैं जो सैया पर शयन करते हैं श्री राम को जनक नंदिनी सीता को कितने सुख की अनुभूति होती है। लक्ष्मण जी कितने आनंदित रहते हैं। तो अनुया पक्ष कि हम जिन परिस्थितियों में रहने के अभ्यस्त हैं उन परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में भी
यदि हमें आनंद लेने की वृत्ति होगी तो हम उसमें भी सुखी रह सकते हैं। और यदि हमें आनंद लेने की वृत्ति नहीं है तो जिनके पास समस्त सुख सुविधाएं हैं, पलंग है, सैया है, क्या पलंग और नैया जो सैया का उद्देश्य है तो सोना है ना। अधिकांश व्यक्तियों को नींद ही नहीं आती। जो समृद्ध है, जिनके पास बहुत कुछ है, उनको यही विरोध है कि बेचारे सोए हुए हैं पलंग पर और नींद आनी नहीं। एक ऐसा विचित्र संघर्ष है तो जहाँ पर व्यक्ति अगर अपने मन को शांत नहीं रख सकता तो पलंग पर रूप से नींद नहीं आएगी। और अगर कोई व्यक्ति आनंद लेने की स्थिति, जैसा कि यहाँ पर वर्णन को स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ का तो आनंद ही ऐसा था कि सीता जी वो तो ये ध्यान भी नहीं आता कि अयोध्या में कितने सुख थे, कितनी सामग्री थी, या मेरे पितृगृह में कितना वैभव आनंद था। वो स्वामी जी कहते हैं कि उसका एक कारण यही है कि उनको ऐसा अनुभव होता है यहाँ परम के सामीप्य का जो आनंद है, निरंतर उनकी प्रीति का जो दर्शन है, और उस दर्शन का वो जो आनंद है, वो आनंद इतना अधिक है कि वो स्वामी ने कहा, श्याम राम चरण अनुरागा अवध सहस्र संबंध किरला कर्णकुटी प्रिय प्रियतम संगा। परिवार छूट गया, प्रेमी छूट नहीं गया, बड़ा प्रिय परिवार और प्रिय परिवार उरंग विहंगा, जो मृग है, जो पक्षी है, कितना अच्छा परिवार। मानो परिवार से ही सीता जी गिरी हुई है। पर्णकुटी उनको इतनी दिव्य प्रतीत होती है, जिस पर्णकुटी का निर्माण स्वयं लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से किया हो। विचित्र पर्णशाल अति विचित्र लखन लाल निवसत जन नित कृपालु राम जान। तो पर्णकुटी में प्रिय और प्रियतम के संग में जो दिव्य आनंद की अनुभूति हो गई है, और लक्ष्मण जी के प्रति लक्ष्मण की स्थिति क्या है, वो स्वामी जी कहते हैं कि सीता जी और श्री राम लक्ष्मण से इतना प्यार करते हैं और इतना अधिक ध्यान करते हैं कि वो स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया कि जैसे दोनों ऊपर और नीचे की पलकें नेत्र के पुतली की संभाल रखती है कि कोई भी आंख में वस्तु जाने लगे या सामने हो तो पुतलियां का वो ऊपर से उस नेत्र के उसको ढक लेती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जोगवन प्रभु सिंह लखन कैसे पलक विलोचन गोलक, जैसे पलकों के द्वारा विलोचन, उस दोनों को निरंतर ये ध्यान बना रहता है कि लक्ष्मण प्रसन्न तो है, लक्ष्मण को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। और लक्ष्मण को कैसा लग रहा, उनको याद तो आती होगी, अयोध्या का राज्य छूट गया है, पत्नी छूट गई है, परिवार छूट गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के पास तो स्थिति ये है कि छीन छीन लखी श्री राम पद जाल आप पर करतन सपने लखन चित बंधु नाथ पित गए। श्री राम उनके बंधु नहीं बन जाते, माँ भी है, पिता भी है, भगवान जितने संबंध हो सकते हैं लक्ष्मण के स्वयं उस दिव्य आनंद की अनुभूति लक्ष्मण को करा रहे। किंतु
भगवान श्री राम जीवन का वह पक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे जो उसका पक्ष जो है अत्यंत कष्टकारक होता है। और वो पक्ष कब, जब चित्रकूट के स्थान पर वे दंडकारण्य की यात्रा करते हैं। चित्रकूट का वन प्रेम का वन है और दंडकारण्य संशय का वन। बस प्रेम के वन में आनंद ही आनंद है और जहाँ संशय का वन। और उस जीवन में जब ऐसी मनस्थितियां आती हैं, ऐसी वृत्तियां आती हैं, तब व्यक्ति कितनी बड़ी विपत्ति और कितने बड़े संकट में घिर जाता है, इसका दिग्दर्शन कराना भी आवश्यक है। और तब प्रभु ने जनक नंदिनी से एकांत में एक योजना बनाई और वो बड़ा दार्शनिक प्रसंग है। आज कल में उसको लेने में थोड़ी सी कठिनाई है। तो गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी से ये कहा कि मनुष्य के जीवन का जो दूसरा पक्ष है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति कभी कभी उसमें जो ऐसी कमियां आ जाती हैं, दुर्बलताएं आ जाती हैं कि उसके जीवन में भी ऐसा नहीं है कि कभी कोई ऐसी वृत्ति आती ही ना हो। तो ये पक्ष जब प्रस्तुत करना है तो प्रभु ने सीता जी के समक्ष एक योजना रखी। प्रसंग दार्शनिक है, केवल इतना संकेत रूप में कर दें तो उसका दार्शनिक आनंद लेने की क्षमता रखते हैं कि रामायण के तात्विक अर्थों में वास्तविक सीता जी का हरण नहीं हुआ। अब वो बड़ी उलझन वाली बात है, उसको मैं उठाऊं कि न उठाऊं, यह भी एक मेरे सामने समस्या है। तो गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ने यह बताया कि जीवन में जब प्रलोभन आता है, जीवन में जब संशय आता है, अविश्वास आता है, तो कितनी बड़ी विपत्ति तो बड़े से बड़े व्यक्ति के जीवन में भी आ सकती है, यह प्रस्तुत करना। और तब जो योजना थी वो यह थी कि रावण एक स्वर्ण मृग लेकर के आएगा। यहाँ पर प्रभु की जो योजना है वो जानते ही है रावण के द्वारा क्या होने वाला है। और उन्होंने कहा कि उस मृग को देख करके जो कहना है वो तो बड़ा कठिन कार्य है। और ये कहना है कि मृग बहुत सुंदर है और आप इस मृग को जो स्वर्ण मृग है उसे नंदिनी सीता के लिए भूमिका तो बड़ी कठिन प्रतीत हुई। और तब प्रभु ने कहा कि एक ही उपाय है कि आप स्वयं अग्नि में निवास करें एक रूप में, और एक रूप में आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर है, पर वो प्रतिबिंब चैतन्य। एक बहुत ही गंभीर प्रसंग है, क्योंकि आप जो पंक्ति पढ़ते हैं उसमें बताया गया कि सीता की माया है, ब्रह्म जीवों की माया जैसे। तो माया के अनेक अर्थ और अनेक प्रकार की व्याख्याएं की गई है। माया का शब्द का प्रयोग बहुधा व्यवहार में भी लोग करते हैं। तो माया के अनेक अर्थों में एक अर्थ है कि जो न समझ में आवे ऐसा कुछ, जो जादूगर की जैसे कोई जादूगरी हो, तो वो एक प्रकार की जादूगर की एक माया कह लीजिए। तो साधारण जादूगर भी जब अपने मंच पर कोई घटना प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति चकित हो जाता है, असंभव लगता है। पर यहाँ पर एक दार्शनिक पक्ष यह है
क्या सीता जी, अब वो तो आज तो बड़ा प्रश्न यही होता है कि सीता जी ने श्री राम का त्याग क्यों किया, और वो प्रश्न तो स्वाभाविक है और सभी को वो प्रसंग पढ़ करके कष्ट होता है, पर वो उसको केवल अगर हम बहिरंग स्तर पर देखें तो कष्टकारक प्रतीत होता है। लेकिन उसके दार्शनिक रूप में जो बात कही गई है, मैं केवल उन लोगों को थोड़ा कर दूंगा जो उसका आनंद ले सके, मैं आगे चल करके उसको विस्तार नहीं दूंगा। और वो ये है कि तत्वता तो सीता जी और श्री राम कभी अलग हो सकते हैं, क्योंकि मानो अगर श्री राम शक्तिमान ईश्वर है और श्री सीता जी शक्ति है, तो शक्ति और शक्तिमान दोनों में भिन्नता तो है नहीं। इसीलिए जब भगवान तुलसीदास जी महाराज ने दोनों की वंदना किया, सीता जी और श्री राम की, तो दो पहले तो अलग अलग वंदना किया। उन्होंने कहा मैं माँ जगत जननी सीता के चरणों की को प्रणाम करता हूँ, उनमें नमन करता हूँ और उन चरणों को मैं पकड़ता हूँ जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती। और फिर उन्होंने कहा कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु श्री राम के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जो धनुष बाण धारण किए हुए भक्तों के विपत्ति का विनाश किया करते हैं। आप लोग पंक्तियां अगर आप रामायण पाठ करते हो, करना ही चाहिए, तो पंक्तियां आपको मिलेंगी पढ़ने को। जनक सुता जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा जानकी, ताके जुग पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ, बोली मन वचन कर्म रघुनाय, चरण कमल गंधौ सुख लायक, राजू ने धरे धन सहायक, भगत विपत्ति व्यंजन सुखदायक। किंतु दोनों की अलग अलग वंदना करने के बाद फिर गोस्वामी जी एक दुआ लिखते हैं, और उस दोहे में वो एक वेदांत और दर्शन का जो सिद्धांत है उसकी ओर संकेत करते हैं। दोनों में वंदना तो वस्तुतः दोनों की अलग अलग व्यक्तियों के रूप में कर रहा हूँ, और ऐसा भी प्रतीत होता है कि एक पुरुष है एक नारी, पर वस्तुतः भले ही मैं दोनों की वंदना अलग अलग रूपों में करूं, पर वे है नहीं, एक दूसरे से अलग है ही नहीं। और उसके लिए उन्होंने कुछ दृष्टांत दिए। गिरा अर्थ जल बीच सब, कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय थे। जो कहते हैं जैसे वाणी और अर्थ, ये कहने के लिए तो अलग ही अलग रहेंगे, पर व्यक्ति अगर विचार करके देखे तो अर्थ तो वाणी में ही समाया हुआ। केवल सामने वाला वाणी के द्वारा यदि नहीं समझ पाता तो उसके अर्थ के द्वारा उस वाणी को एक रूप दे दिया जाता है। तो वस्तुतः जो वाक्य आप रामायण की पंक्तियां पढ़ते हैं, अब वक्ता के द्वारा जो उसका अर्थ किया जाता है, व्याख्या किया जाता है, वो वस्तुतः वही है जो शब्दों में। बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने और अनेक रूपों में लोग प्रशंसा भी करते ही रहते, पर उन्होंने जो प्रशंसा की वो बड़ी अद्भुत थी। ऐसे भी कहने वाले व्यक्ति मिले कि शायद तुलसीदास जी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा जैसा आपने सोचा। मुझे कुछ ये व्यर्थ किसी बात प्रतीत होती, पर वो सज्जन ने जो प्रशंसा की वो मुझे बहुत आनंद मिला। उन्होंने कहा आपका प्रवचन सुन के मुझे उतना आनंद आता है जितना रामायण की पंक्तियों को पढ़ के आनंद आता है।
और साधारण व्यक्ति को लगा कि इसमें प्रशंसा क्या होगी, और ऐसा विचार करके देखिए, जो वक्ता कहता है अगर वो पंक्ति में नहीं है तो उसका केवल एक मिथ्या प्रलाप, वो तो आरोपित बात हो गई। मुझे स्मरण आता है पंचसखी के संदर्भ में मुंबई की समिति वाले मुझसे मिले, हम लोग एक आयोजन करना चाहते हैं और उसमें देश के सभी जो विशिष्ट मानस के वक्ता और विषय व्याख्याता उनको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे सम्मेलनों में नहीं जाता हूँ, बहुत आग्रह करने लगे। तो उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कि उसमें आपने किन लोगों को बुलाया है? तो उन्होंने जब नाम लिए तो मैंने हंस के यही कहा कि मैं नहीं आऊंगा। तो बोले वो लोग बोलने में स्वतंत्र है, मैं परतंत्र। वो चाहे जो बोल सकते, चाहे जो कह सकते, पर मैं तो लाचार हूँ। मैं तो रामायण के की जो सीमा रेखाएं हैं, मेरे लिए तो रेखाओं का इतना महत्व है कि कोई वस्तु लोगों को कितनी बुरी प्रतीत होती है इसका मुझे कभी ध्यान नहीं है, रखा ही नहीं। जो है बस वही। ये मेरी कोई विशेषता नहीं है कि मैं कोई बहुत ऊंची बात कह देता हूँ, और विशेषता ये है कि समझ लीजिए कि कुछ भी कहता हूँ जो उसमें निहित है, बस वो है। मैंने कहा ना, उन स्वतंत्र वक्ताओं के साथ भला मुझ जैसे परतंत्र व्यक्ति का क्या सामंजस्य हो सकता है? और उसका अर्थ ये है कि सच तो यह है कि शब्दों में ही वो अर्थ है। जैसे कोई व्यक्ति क्या हीरे की खान से हीरा निकालता है, तो व्यक्ति कोई उस हीरे की खान में हीरा घुसेड़ थोड़ी देता, वो तो है और उसको काम कर इतना है तो उसको निकाल दे। उसका कोई उसका चमत्कार कुछ नहीं है। तो वस्तुतः गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि जो वाणी है उसमें सारा अर्थ समाया हुआ, और उसको गोस्वामी जी ने समझाने के लिए अनेक बड़े सुंदर दृष्टांत दिए। उनका जैसे कमल, तो कमल में तीन वस्तु है, एक तो कमल की सुगंध और दूसरे कमल का पराग और तीसरे कमल का मकरंद। तो तीनों मिलकर के ही तो कमल। तो सुगंध का अनुभव दूर से होता है, और पराग का अनुभव जब व्यक्ति, पराग माने कमल की पंखड़ी में जब आप खोलेंगे तो उसमें पीले रंग का जो एक ऐसा पदार्थ होता है वही पराग है। छुए में तो हल्का पीला रंग, और उस पराग के अंतराल में भी जो एक रस होता है उसको मकरंद कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा इस रामायण में भी तीनों वस्तु, पराग भी है, मकरंद भी है और सुवास भी है। और उन्होंने बताया कि क्या पराग है, क्या मकरंद है, क्या सुवास। तो अर्थ, अनूप, स्वभाव, सुभाषा, सोई पराग, मकरंद, सुवासा। उनका जो उस रामायण में भाषा का आनंद है, पढ़ के एक आनंद होता है, सुन के अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अर्थ का पता नहीं, पर कुछ वेद का मंत्र पढ़िए, कोई ऋचा सुनिए या रामायण की कोई पंक्ति तो व्यक्ति आनंदित होता है। वो बड़ा प्रसिद्ध संस्मरण है। नेपाल के एक बहुत पहले शासक थे, उस इंग्लैंड में विक्टोरिया का शासन था। तो विक्टोरिया ने आमंत्रित किया नेपाल महाराज को, और उसके पश्चात वहां पर जो आयोजन रखे गए उसमें कुछ अंग्रेजी के जो गीत थे वहां के गायक और गायिकाओं ने गाया, और महाराज नेपाल ने बड़ी प्रशंसा की, वाह वाह, बहुत
महाराज अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। जब उन्होंने प्रशंसा किया तो महारानी से राह ले गया बिल्कुल गया से, महाराज आप जो गाया गया उसका अर्थ जानते हैं? नहीं, अर्थ तो नहीं जानते। तो आपका आनंद कैसे आया? तो बहुत सुंदर उत्तर दिया महाराज ने। उन्होंने कहा, पक्षी जब बोलते हैं तो क्या उसका अर्थ कोई समझ नहीं आता? और सुन के कितना अच्छा लगा। बात तो सही है। और एक आनंद वो है जो उच्चारण में है, स्वर में ही है। वो आनंद पक्षी कलरव करता है तो सुनते हैं आपको बड़ा अच्छा लग जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इसमें जो भाषा का आनंद है वो सुभाष, तो सुभाष का आनंद आप दूर से भी पा सकते हैं। और बारात के लिए तो दूर के स्थान पर आपको पास में जाना पड़ेगा। तो बारात क्या है? तो कहते हैं कि उसका जो अर्थ है वो बारात। तो दूर से भाषा का आनंद तो दूर से मिल गया, पर जब अर्थ तक आप पहुंचेंगे तो आपको और भी अधिक आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन एक वस्तु अभी और बाकी है, और वो मकरंद है। तो उसका अनुभव तो दूर से भी नहीं कर सकते आप, पास पर पहुंच करके भी नहीं कर सकते, छू के भी नहीं कर सकते। उसका अनुभव तो केवल भौरा छोड़ करके और किसी को नहीं होता। तो मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस रामायण की चौपाइयों में जो भाषा का आनंद है वो सुभाष है, और अर्थ जो है वो पराग है, और उसमें जो छिपा हुआ भाव है वही मकरंद है। तो रामायण की बात को रामायण के द्वारा आप समझेंगे तो ठीक उसका सही आपको अनुभव होगा। अर्थ, अनूप, स्वभाव, सुभाषा, सोई पराग, मकरंद सुभाषा, सुकृत पुण्य मंजुल अरिमाला, ज्ञान विराग विचार मनाला। जब तक आप में भ्रमर जैसी वृत्ति नहीं होगी और अर्थ में जो निहित जो मकरंद है उसका स्वादन आप नहीं करते, तब तक आप कमल का पूरा आनंद नहीं ले रहे। ठीक है, दूर से भी आनंद ले लीजिए, पर आप तक पहुंच जाइए। पर वो जो मकरंद है, और उसको गोस्वामी जी कई प्रसंगों में समझाने की बात कहते हैं, तो उसका तात्पर्य कुछ ऐसा नहीं है। अगर हम कोई बात अपनी ओर से उस पर आरोपित कर दे तो भले ही विद्वत्ता पूर्ण तो अन्याय है। से गोस्वामी जी जैसे बात कह देते कि जिस समय भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ और उस समय गोबर में श्री राम बैठे हुए हैं, उससे भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बैठे हुए हैं, और चारों जो राजकन्याएं हैं जिनका विवाह हुआ है वो भी साथ में। तो वो गोबर में तो आनंद का एक अवसर होता ही है, इसलिए विरोध करती है, दूल्हे से व्यंग करती है। तो गोस्वामी जी उस समय जो बात कहते हैं बड़ी होती है। कोई भी जितना विवाह होता है सब लोग होता है, कोबर में जाते हैं, कोबर में दूल्हे से बहुत छेड़खानी होती है, बहुत से विनोद होते हैं। तो गोस्वामी जी इन चारों के विवाह का वर्णन करते हैं। तो विवाह का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, क्या बोले? कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम, ये चार शब्द है। विवाह इस कोबर में जो कौतुक हो रहा, तो कौतुक तो हर विवाह में होता है, और विनोद भी होता है, पर विनोद के बाद प्रमोद बहुधा नहीं होता, और प्रमोद के बाद प्रेम, तो प्रेम जिसे कहते हैं। तो इस विवाह की विशेषता ये है कि इसमें कौतुक, विनोद, प्रमोद, प्रेम। तो किसी ने कहा महाराज जी आपने शब्द तो कह दिए, पर
इसका कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम में तात्पर्य क्या है? तो आपने तुरंत कह दिया। बस इतना ही समझ लो, ये ठीक है। तो बहुत से भक्त बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनाते हैं, कोबर के गीत, सखियों के विनोद के गीत। तो स्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां लिखी, और वो स्वामी जी ने बात कह दी क्या? तो इसका पूरा रस जो है वो तो सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? उन्हें कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहीं जान अली, केवल सखिया जानती है। तो अली शब्द के दो अर्थ, एक तो सखिया और अली का दूसरा अर्थ है भौरा। मानो गोस्वामी जी ने कहा भाई इसका छंद का पाठ कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा अर्थ भी समझ लीजिए। पर अगर मकरंद पाना चाहते हैं, रस पाना चाहते हैं, तो आपको तो फिर अली बनना चाहिए। मानो यह जो अली वृत्ति है, भ्रमर वृत्ति, क्या है? मानो सीता और श्री राम दिखाई देते हैं तो एक वर के रूप में, एक कन्या, एक दुल्हन के रूप में, पुरुष या स्त्री के रूप में। और जो घटनाएं घटित होती हैं तो घटनाएं तो व्यवहारिक जैसे ही दिखाई देती है। और उसके अंतरंग रस को जब सीता जी और श्री राम के चरित्र में वो बहिरंग पक्ष है और उसके अंतरंग में आप जब बैठते जाएंगे तो आपको एक दिव्य रस का अनुभव होगा, और उसके लिए आपको हरि वृत्ति की अपेक्षा। तो गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान राम और सीता जो है वो तो न कभी उनको संयोग होता है न वियोग होता है। वियोग दो व्यक्तियों का होता है और संयोग जो होता है वो भी दो व्यक्तियों का होता है। पर श्री राम के चरित्र में और सीता जी ने तो श्री राम से ये कहना कि वो मिली होगी ठीक नहीं, और ये कहना कि सीता जी श्री राम से अलग हो गई ये भी ठीक नहीं। दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों है। मिथिला में भगवान राम सीता का मिलन होता है और दंडकारण्य में भगवान राम और सीता का वियोग होता है। क्यों होता नहीं है? होने का अनुभव कराया जाता है। और उस होने का, जैसे एक जादूगर जब मंच पर कोई खेल दिखाता है तो वस्तुतः वैसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है, पर जादूगर की कला है। आपके सामने एक जादूगर दिखाते हैं कोई महिला का, उसको सुला दिया गया सामने, और फिर वो धारदार ले करके दो टुकड़े बांटे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। कई बेचारे, और हमको बहुत निवासी है, वो लड़कन में वो देखा करते थे, वो मंच वाले जादूगर को आते नहीं थे, बेचारे छोटे मोटे जादूगर आते थे। तो सारे खेल के अंत में वो एक खेल दिखाया करते थे, छुरा हाथ में लेकर के कहते थे कि आप लोग जो देना दीजिए नहीं, हम पेट में छुरा मारेंगे। तो बेचारे जो कमजोर दिल वाले थे, जो कोमल हृदय वाले थे, वो तुरंत कुछ भी कुछ जो दे सकते थे वो दे दे रहे, नहीं भाई तुम छुरा मत मारो। पर इतने पर भी वो छुरा मार देता था, और वो छुरा दिखाई दे रहा तो रक्त से भीगा दिखाई दे रहा। आया आया है क्या हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद तो चला कि वो रक्त भी नहीं है और छुरा चलता हुआ दिखाई पड़ा, घाव भी नहीं है। और मंच पर भी आप देखते हैं सचमुच सुलाया गया और वो किसी धारदार वस्तु से दो टुकड़े कर दिए गए। कैसे विचित्र दृश्य। पर उसको देखने के बाद फिर जब देखते हैं कि नहीं, तो जितना दिखाई दे रहा था वो जादू था, वो सत्य नहीं। तो जादू का आनंद लीजिए और आनंद लेने के लिए जगते रहिए। तो सुनता सोच रहे, मैंने इसीलिए पुस्तक को लेने में सोचा कि वही शायद कम ही ठीक होगा। उसका अभिप्राय कि आप देखते हैं जादूगर किसी को बुला लेता है
और उसका कान पकड़ करके मिला देता है और रुपए गिरने लग जाते हैं। सारे दृश्य दिखाई देते हैं और आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन आनंद तब ठीक है जब आप उसको मंच के सत्य के द्वारा अगर आपके मन में यह बात आ जाए कि शायद मेरे भीतर सचमुच रुपयों का कोई खदान है तो कान के रास्ते निकला करता है, या कोई ऐसा उपाय है कि जिससे हम भी कान हिला दिया करे और रुपया गिरने लगे, तो आप बड़े संकट में पड़ेंगे। तो वस्तुतः ये जो ईश्वर है जिसका न संजोग है न वियोग है, जो है एक, अब मैं कैसे बताया करूं कि क्यों त्याग कर दिया। दोनों में त्याग का प्रश्न ही कहाँ है, कबहू जोग वियोग न जाके, पर संयोग का अर्थ जो है न होते हुए हमारे लिए अर्थ है, और वियोग नहीं है पर वियोग का भी अर्थ है। और उसका अर्थ है कि इन दोनों लीलाओं के द्वारा मायानाथ ने जो खेल करके दिखाया और उस खेल के द्वारा मानव समाज को जो संदेश दिया, जो प्रेरणा दिया, उपदेश दिया, उसी का आनंद लीजिए। आप उसके अंतराल में जब पहुंचेंगे तो आपको जो कोई बात अद्भुत ही दिखाई देगी। तो सीता जी का श्री राम ने त्याग कर दिया, पर कोई ऐसा मंदिर आपने देखा है कि जहाँ राम अकेले हो? हर मंदिर में आज भी श्री राम के साथ सीता जी विराजमान। तो इसलिए उसका केवल बहिरंग अर्थों में जब संयोग वियोग की बात करते हैं तो लगता है। मैं भूल नहीं पाता लक्ष्मण ने वृद्धा सिंह गीता को आप लोग कहते थे, और वो बचपन में कहानी सुनने और उनको सुनाने का बड़ा अभ्यास था, तो कहानी सुनाती थी। पर कहानी सुनाने के बाद वो जो वाक्य कहा करती थी उसका आनंद उतना तो नहीं आ सकता था। कहानी का आनंद तो आता था और वो अंतिम वाक्य का आनंद तो बाद में, बहुत बाद में आया। और वो कहती थी कहानी बड़ी मीठी, कहानी तो बहुत मीठी है और बात बड़ी झूठी। कहानी मीठी है पर बात बिल्कुल झूठी है। और उसको बाद जोड़ देती थी कहानी बड़ी मीठी, बात बड़ी झूठी, घड़ी घड़ी विश्राम बोलो सीता। वो तो कह देती कि हम लोग उस दोहरे को थोड़ी महत्व देते थे, महत्व तो सब कुछ सही लगने लगा था। तो ये जो भगवान राम और सीता का वियोग था वो मायानाथ की एक योजना थी, और योजना बनाई माया और मायानाथ ने मिलकर। भगवान राम ने कहा कि आपने संयोग का आनंद तो लोगों को दे दिया, उस संयोग के लिए क्या क्या कैसे करने पर व्यक्ति को संयोग के आनंद की अनुभूति होती है वो तो आपने दिखा दिया। अब तो बड़ी कठिन भूमिका है, कठिन भूमिका मैंने अब तो आपको तो वह कहना है, वह करना है, वह दिखाना है कि जो आपके लिए तो संभव नहीं। क्या अब सोने का मृग आवेगा और आप मुझसे कहें कि मृग बहुत सुंदर है तो आपके मुंह से कभी निकल सकता है? अरे सीता जी के लिए जो भक्त है उन्हीं को श्री राम की सुंदरता देखने के बाद कोई और भी सुंदर लगेगा क्या? महाराज दशरथ ने जनकपुर के दूतों से पूछ दिया, मेरे पुत्रों को आप लोगों ने देखा? और एक बात पे जोड़ दिया, अपनी आंख से देखा, और फिर एक बात जोड़ दिया, अच्छी तरह से देखा। उन्होंने भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। लंबा प्रसंग है और एक बात एक उत्तर दे करके दशरथ जी को भाव विभोर कर दिया। उनको बोले, महाराज आपके पुत्रों को देखा, अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह से देखा। उन्होंने कहा कैसे मान ले?
कि आप लोगों ने अपनी आंखों से उनको अच्छी तरह देखा, तो महाराज यही बस कहना चाहूंगा कि जब से आपके दोनों भाई पुत्रों को देख लिया तब से दिखाई देने बंद हो गया। उन्होंने शब्द यही कहा कि अब देव देख तो बालक दो अपन आंख तर आओ। अरे राम की सुंदरता दिखाई दे जाए, अब क्या दिखे, क्या दिखाई दे? अब वो रावण के लंका का नकली मृग उसको सुंदर करना पड़ेगा, तो ये सब तो संभव नहीं है, लेकिन नाटक तो करना है। तो वो जादूगरी का खेल क्या एक रूप में तो आप उससे अलग ही नहीं। जब भगवान राम ने वन के समय कहा कि आप रुक जाइए, तो सीता जी ने कहा आप रोक सकते हैं क्या? आप अपने से मुझे अलग कर सकते हैं क्या? प्रभा जाई तो भानु बिहाई, वह चंद्रिका चंद्रता जी जाई। अगर सूर्य किरणों से कहने लगे कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, तो सूर्य से किरणें अलग हो जाएंगी तो सूर्य नाम की वस्तु रहेगी कहाँ? वो तो अभिन्न है, चंद्र और चंद्रिका अभिन्न है। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों तो अभिन्न हैं, पर अभिन्न होते हुए भी भिन्नता कब आती? ये मुख्य तात्पर्य। इस अभिन्नता में भिन्नता जो व्यक्ति के जीवन में आ गई है, उस भिन्नता के क्या कारण होते हैं यह बताना लक्ष्य है। और तब उसको बताने के लिए एक नाटक रचा गया। तीनों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक रूप में तो आप अग्नि में निवास कीजिए। अब इसकी संगति तो आपको लगेगी कि लंका के युद्ध के बाद भगवान राम सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए कहते, और बाद में सीता जी अग्नि से निकल करके आती। अब इसका एक तात्पर्य हुआ कि वस्तुतः यह जो अग्नि परीक्षा की जाती है वह तो सीता जी को स्थापित किया गया था। तात्पर्य है कि आप पृथ्वी से आपका जन्म हुआ, लक्ष्मी के रूप में आपका समुद्र से जन्म हुआ, लेकिन इस समय तो जो भविष्य में लीला होने वाली है उसमें तो अग्नि में आपको निवास करना होगा। और अग्नि में आप विचार करके देखिए, वो भविष्य की जो लीला होने वाली है वो कितनी कठोर है, कितनी दाहक है, और दाहक होते हुए भी दिखाई देता कितना दाह है। सीता जी के विरोध में श्री राम कैसा विलाप कर रहे हैं। भगवान राम के लिए सीता जी कितनी व्यग्र है, कितनी व्याकुल है, कितनी दुखी है, लंका में राक्षसों से गिरी हुई बैठी है, सब दिखाई दे रहा। पर भगवान राम कहते हैं एक तत्वतः तो हम दोनों अलग हो नहीं सकते, पर लोक कल्याण के लिए एक रूप में आपको अग्नि में रहना है और एक रूप में आपका प्रतिबिंब यहाँ रहेगा। अब इन सब जादूगर की जादूगरी, साधारण जादू की जादूगरों की जादू जब समझ में नहीं आता तो उस माया नामक का जादू करना वो तो संभव ही है। तो वो तो इसीलिए कह दिया ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी ने, कोई जग पेट कर तुम देखा न हारे, बीटी हरि संग न चावन हारे, देव न जाने मर्म तुम्हारा। जय मायानाथ, आपका जादू तो ये ब्रह्मा शंकर विष्णु में नहीं जानते। हाँ जान सकता है कौन? पूरे सूर्य जाने के देव जराई। अब आप जादूगर का चेहरा तो जानते ही, उसका जो जमूरा होता है वो तो गुरु जी की सारी कला से परिचित ही है। तो भगवान का मायानाथ का खेल तो विचित्र था। सीता जी कभी अलग हो नहीं सकती, पर एक रूप में उनको अग्नि में रहना है और दूसरे रूप में उनको प्रतिबिंब बोलेगा, चलेगा, व्यवहार करेगा। अरे तो जादू माया से संभव है, ऐसे तो संभव नहीं। और तब ये कहा कि उस समय आपको
वो जो मृग लेकर के आवे तो आप इस रूप में तो उनमें चले जाइए एक में, और एक रूप में अपने प्रतिबिंब को स्थापित कर दिए। और जब वो मृग आवे तो वो प्रतिबिंब के द्वारा ये वाक्य कहा जाए, मानो एक तात्विक, एक भावनात्मक और एक व्यावहारिक। तात्विक रूप से दोनों अलग नहीं, भावनात्मक रूप से वे अग्नि में निवास करते हैं, और व्यवहारिक अर्थों में भगवान यह बताना चाहते थे कि चित्रकूट के आनंद के बाद, सुख के बाद दुख कैसे आ गए, विपत्ति कैसे आ गई, और हमारे आपके जीवन में भी अगर वो स्थिति आएगी तो आने का परिणाम वही होगा, यह दिखाने के लिए ही प्रभु ने नाटक रचा। और तब इस योजना में प्रभु ने लक्ष्मण को सम्मिलित नहीं किया। लक्ष्मण को सम्मिलित करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो अगर मैं कहूँगा कि रावण का वध करने के लिए ऐसा 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 होगा तो तुरंत कहेगा कि ये व्यर्थ की योजना है, मैं अभी रावण को मार देता हूँ। इसके लिए आप ये क्या बना रहे हैं, अब रोएंगे और व्याकुल होंगे और दुखी होंगे? नहीं, इसलिए अकेले योजना बन गई। अदृश्य क्या है और वही संकेत। अब वो रावण को मृग लेकर के सोने पाया हुआ है, और संकेत जब मनुष्य के हृदय में लोभ आता है तो जो असंभव वस्तु है वो भी संभव लगने लगती है। ये स्वभाव है कि ये मुन्ने नोट के लोभ में गंवाने वाले व्यक्तियों का नाम निकलते ही रहता है समाचार पत्रों, और वो निकलता रहता है कि किसी साधु ने ठग लिया। तो पहले तो साधु ही नहीं है जो ठगे, साधु वेशधारी होगा, पर किसी साधु वेशधारी ने आके कह दिया, दिखा दिया तमाशा, उसने एक नोट दिया, उसने दिखा दिया, देखो मेरा किसी उपाय को मैंने दो बना दिया, तुम्हारे पास जितने नोट फैलाओ सबके दूने बना दे। इतना लोभी व्यक्ति बुद्धिहीन हो जाता है कि कई लोग कहा करते हैं कि गृहस्थ बेचारा भोला भाला था, उसको ठग लिया। भोला भाला नहीं था, वो तो दोनों ठगों की लड़ाई थी। एक ठग वो था कि जो सोचता था कि इसका नोट ले ले, और दूसरा सोचता था कि दो रोटी के बदले में अगर नोट ही दूना हो जाता है तो कितना बड़ा लाभ है। यही लोग की दशा होती। जितने लोग होते हैं वो अच्छे खासे लोग, इतने बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा जो दुख होता है वो होता है कि असंभव को संभव मान देते हैं। यही बात दिखाना था। तो सोने का मृग तो आज तक कभी हुआ नहीं, पर सोने का मृग देख करके, और वो भी सीता जी को ही कहना है कि बड़ा सुंदर है, और कहने के बाद फिर ये कहना है कि आप मेरे लिए इसे ला दीजिए, जिससे अयोध्या का वैभव नहीं आकृष्ट कर पाए, जिससे मिथिला की संपत्ति आकृष्ट नहीं कर पाई। वो सोने के मृग का लालच पैदा हो गया, सोने के मृग की बात आ गई। प्रभु बताना चाहते थे, ये न समझिए कि आपने कभी बहुत बड़ा अगर त्याग कर दिया है तो लोग नहीं आते, तब आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। मुझे स्मरण आता है कुल कई दो कुल पहले याद में था, मैं स्नान करने जा रहा था तो कुछ रुपए उस नौकर को दे दिया, तो रखे रहो, वहाँ कहाँ ले जाकर जाएंगे। स्नान करके आया, उसने रुपये जो तो लौटा दी। उसके बाद वही कुंभ के समय में वो जहाँ ठहरे हुए थे उन व्यक्ति का रुपया लेकर के वो भाग गया, और वो रुपया जो लेके भाग गया वो उससे बहुत कम था जो मैंने रखने के लिए दिया। जब मैंने दिया तो उसके मन में वो कोई लोभ नहीं आया, और उसने लौटा दिया। पर अभी नहीं आया तो बाद में भी नहीं आवेगा, ये भूल नहीं होनी चाहिए।
कभी मनुष्य होता है, कभी बड़ी बात को कोई बड़ी वस्तु का लोग छोड़ देता है, अभी कभी छोटी सी वस्तु के लिए लोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये अनेक दृष्टांत ऐसे आते हैं। हमारे गांव में व्यक्ति था, बहुत भोला भाला किसान, जिसने दीक्षा किया गुरु जी से, जमीन दिया दान में, और ये कहा कि दे दिया तो दे दिया, ऐसा था। दूसरे वर्ष उसने गुरु जी से कहा कि आप लिखा पढ़ी करके उस जमीन को अपने नाम से करा लीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि क्या जल्दी है, तुमने दे दिया है, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि अभी उन्होंने दे दिया, लड़के न देना चाहते और लिखा पढ़ी नहीं होगी तो बाद में वापस ले लेंगे, इसलिए जरूर लिखा पढ़ी होनी चाहिए। उस किसान ने इतनी बढ़िया बात कही। उस किसान ने कहा कि महाराज, लड़कों की बात नहीं, आज मेरे मन में देने की इच्छा है, कल न रह जाए तो इसलिए दिखा दीजिए। अब ये है, विचार है, मानो व्यक्ति कौन दावा कर सकता है कि किस समय अच्छे खासे व्यक्ति के मन में कब काम का विकार आ जाएगा, कब लोभ आ जाएगा। इसका अभिप्राय है कि बुराई के विषय में अपने ऊपर भरोसा मत कीजिए कि अब हम आज से हमारे मन में बुराई नहीं हो। इसलिए रामायण में आता है कि भरत जी जो है अपने चरित्र की सोने को कसौटी पर कसते रहते। भरत भवन बस तप तन कसई, क्यों? बोले ये सोना एक बार कसने पर खरा सिद्ध हो जाता है, और एक चरित्र का जो सोना है इसको तो कसते ही रहिए, इसके खोटे होते जाते हैं। इसलिए यह दिखाने के लिए कि जिन्हें अयोध्या का वैभव, मिथिला का वैभव कोई वस्तु आकृष्ट नहीं कर पाई, कैसे उनको ये कहना है कि महाराज ये सोने का मृग बहुत सुंदर है और आप मेरे लिए ला दीजिए। और यह कठिन कार्य उनको करना पड़ा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु बद कर ही। किसने कहा? तो आनव चर्म कहत वह देही। तो स्वामी जी के शब्दों की रचना देखी। वैदेही ने कहा कि मृग का चर्म लाइए। सत्य संग प्रभु बद कर ही, सुनो देव रघुवीर कृपाला, और सत्य संग प्रभु बद कर ही। जब लोभ आता है, जब कामना आती है, तो ईश्वर से भी हम कहते हैं कि हमारी छपली हो जाए। हमारा किसी से विरोध है तो कहेंगे उसको मार डालिए, तो उसके लिए जब भी कर डालते। अब भगवान को एक काम बचा है, देवी जी को, कि आपके विरोधी को मारा करें। मैंने इस प्रकार के यह लीला का किस तरह से मृग आया। सीता जी ने कहा मृग बहुत सुंदर है, ला दीजिए। कमर में बेटा कस के मृग के पीछे भागे। लोभ की वृत्ति मानो सामने आई, और लोभ की वृत्ति आने पर ईश्वर से भी वो लोभ पूरा करने की प्रार्थना की गई, और प्रभु जो है वह भागे, मृग के पीछे भागे। लोभ के पीछे ईश्वर को लगा दिया गया, ईश्वर दूर हो गया, और वहां जाकर के वो मृग कभी सामने कभी छिप जाता है। यही लोगों की स्थिति। अब इच्छा पूरी हुई, फिर नहीं। इसके बाद प्रभु ने बाण चलाया, मारीच गिर गया, और गिर जाने के बाद उसने लक्ष्मण जी का नाम लिया। वह शब्द लक्ष्मण जी के कान में भी गया और सीता जी के कान में भी। लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुमको सुनाई नहीं दिया, तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा हुआ है, तुम जाके सहायता करो। तो वहां से लक्ष्मण गोस्वामी जी कहते हैं, जाओ बेगी संकट तो भ्राता, लक्ष्मण जैसी कहा सुनु माता। क्या कह रहे?
हंस क्यों रहे? उनको तो मालूम नहीं था कि कोई योजना बनी। उनको लगा कि आज तक 2 महीने नहीं देखा, देख रहा हूं। आगे राम तो देखा था, पर पाछे राम नहीं देखा, मिल के पीछे भाग रहे। और आज तक जनक नंदिनी को कुछ मांगते नहीं देखा था। आज उन्होंने सोने का मन मांग किया, तो अब सीमा हो गई। जो नहीं देखा था अब कह रही है कि उन पर संकट आ गया। मैं तो यही मानता था, समझता था कि जब जीव पर संकट आता है तो ईश्वर को पुकारता है। और पहली बार माँ से सुन रहा हूँ कि ईश्वर संकट में पड़ा हुआ है और जीव को जाके सहायता करना चाहिए। बहुत हंसे, बहुत बड़ा हृदय कठोर है, निर्दय है। तुम किस तरह से सुनते हंस रहे हो मेरी बात पर? और ऐसे शब्द कह दिए जो नहीं कहने होते। और तब वही सोच रहा है क्या लक्ष्मण जी ने कहा अब तो जाना ही पड़ेगा। गंभीर हो गए, अभी तो हंस रहे थे। और एक रेखा, भगवान राम की रेखा, सीता जी की रेखा, और आज एक रेखा लक्ष्मण जी ने सीता जी के तकिया के सामने की दिया। मां, मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु ने तो नाटक की हद कर दिया। जब मृत्यु पीछे भागने लगे तो लक्ष्मण जी से कहा सावधान रहना। जी चोरी कराने की योजना बनाई हुई और कह रहे सावधान रहना, बहुत से राक्षस है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्होंने कहा है मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस रेखा को न डालिएगा, और आप ये नहीं लाएंगे कि तो दूसरा इस रेखा को नहीं लान पाए। और परिणाम उल्टा हुआ। रावण नहीं लगने की बात कृष्णा जी ने पहले कही, रावण ने तर्क किया कि वो तो तुम्हारा छोटा देवर है, उसको क्या अधिकार है कि तुम्हारे लिए कोई रेखा खींचे? तुम्हें बंधन से बना रहा है, तुम उसकी आज्ञा मानो। मैं तो महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, मुक्ति देने वाला हूँ, मेरी बात मानो। परिणाम क्या हुआ? रेखा लांघते ही जनक नंदिनी सीता का हरण, और स्वर्ण मृग के लोम के कारण 400 कोस सोने के दुर्ग में जाना पड़ा। मानो मृग में कितना सोना है, 400 कोस के सोने की लंका में देखिए कि सुख है कि नहीं। इतना संकेत भगवान दूर चले गए। जब हम जीवन में लोग ग्रस्त होते हैं, स्वार्थ ग्रस्त होते हैं, और उससे भी बड़ी बात जब हमारे जीवन में संशय आ जाता है, ईश्वर के बल पर संशय आ गया तो संकट में पड़ गया। और लक्ष्मण के चरित्र के प्रति संशय उत्पन्न हो गया। जब ईश्वर और संत दोनों पर संशय उत्पन्न हुआ तो नकली संत ने आके ठग लिया। लक्ष्मण असली संत है और राम नकली संत है। तो नकली संत को देख करके विश्वास उसने का मान लिया, इतने करके हुए संत को नहीं माना। मानो कितनी विपत्ति और कितना बड़ा संकट आ गया। और इसीलिए जब हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी लंका में से जब लौटने लगे तो माँ ने यही कहा कि हनुमान केवल प्रभु के चरणों में ही मेरा प्रणाम मत करना, लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम करें। हनुमान जी घबरा गए सुनकर। माँ के चरणों में लक्ष्मण प्रणाम करते हैं। माँ कहती है लक्ष्मण के चरणों में मेरा प्रणाम कहना अंग समेत गहन प्रभु चरणा। क्यों? हनुमान जी ने जाना चाहा। माँ ने कहा कि वस्तुतः जो मैंने कष्ट पाया है वो अपराध मैंने लक्ष्मण का ही किया। क्यों? बोले जीवन भर लक्ष्मण ने प्रभु की और मेरे चरणों की रेखा की चिंता किया कि न मिटने पाऊं, और उसने एक रेखा खींची और मैं उसका पालन नहीं कर पाई, उसकी बात नहीं मान पाई।
यही तो दंड, ये जो मैं बंदिनी हूँ आज इसीलिए हूँ कि लक्ष्मण की रेखा के महत्व को मैंने नहीं समझा। मैंने माना कि जो राम प्रभु की रेखा मेरी रेखा नहीं, भक्त के वैराग्य की वह रेखा लाभने का परिणाम आज में होने। तो परिणाम क्या हुआ? ये लक्ष्मण आज भी प्रभु के पीछे चल रहा है और आज मैं भटक गई। ये लंका क्यों रहना पड़ा? रेखा लाने का परिणाम ये हुआ कि 400 कोस समुद्र की रेखा से मैं घिरी हुई, राक्षसों से मैं घिरी हुई हूँ। लक्ष्मण न तो अटका न भटका, क्योंकि वो निरंतर श्री राम के चरणों को देखता हुआ उनकी मर्यादाओं की, उनके रेखाओं की रक्षा करता रहा। और मैंने रेखा के सत्य को नहीं समझा, रेखा की अवहेलना की, इसलिए ही इसलिए तुम लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम करके मेरी ओर से क्षमा मांगना कि मैंने जो कुछ अपराध किया है वह सचमुच उसका दंड मेरे लिए बड़े कष्टकारक रूप में सामने आया है। मानो यह जो कांड है वो रेखाओं की ओर संकेत करता है। भगवान जब कोई मर्यादा की रेखा बनाते और भगवान के भक्त जब कोई मर्यादा की रेखा बनाते, उन रेखाओं का जब भी जीवन में उल्लंघन होगा तो हमें संकट और कष्ट भोगना होगा, हमें विपत्ति में पड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए सारा खेल तो रेखाओं का ही है। अंत में जनक नंदी का हरण होता है, वीरराज जी रावण से लड़ते हैं और लड़ने के बाद जब गिरते हैं तो आप क्या करते हैं? वीरराज जी किसका ध्यान कर रहे हैं? आगे बड़ा गीत पति देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। उस रेखा का चमत्कार है आरण्य कांड। जिन रेखाओं के लक्ष्मण की तो मंदोदरी ने कहा रावण से क्या जी भागते हो, राम की रेखाओं को तो जाने दो। अरे रामानुज लघु रेख खचाई सागर नहीं लांग वसुमुड़ी पाई। उनको छोटे भाई की रेखा तो तुम लांग नहीं पाए, तुम बड़े बहादुर बनना चाहते हो। और वीरराज धन्य है वो भगवान राम के चरण के रेखाओं का चिंतन करते क्यों करते हैं? आज समय बहुत मैं नहीं कह पाऊंगा। और उसके बाद जब जनक नंदिनी सीता लंका में जाती है तो किन वस्तुओं का ध्यान कर रही? गोस्वामी जी ने लिखा, ये विधि कपट कुरंग संग भाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी उर रटत रहता है। सीता जी श्री राम के सामने रूप का ध्यान नहीं कर रहे, भगवान राम मृग के पीछे भाग रहे। लग रहा कितना सौभाग्यशाली है मृग था जिसके पीछे प्रभु आ रहे, और मेरा कितना दुर्भाग्य है उससे दूर हो। अब वो ध्यान किसका कर रहे हैं? जब ध्यान करती है कि प्रभु दौड़ रहे हैं तो दौड़ते हुए प्रभु के तलवे जो है और तलवे की जो रेखा दिखाई देती है, वह जो रेखाओं का दर्शन है। जिन विधि कपट पुरम संग भाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी। हे प्रभु, मैंने रेखाओं का उल्लंघन किया, तो रेखाओं का कष्ट उल्लंघन अब तो आपके चरण रेखाओं का ही ध्यान में करूंगी, उन चरण रेखाओं का चिंतन करूंगी। निज पद नयन दिए मन राम चरण महलीन। हनुमान जी ने वो दृश्य देखा और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि संसार में जब कभी दुख आवे तो आप सोच लीजिए कि किसी न किसी रेखा को आपने लाना हो। रेखा को लाने बिना कभी कष्ट नहीं होता। और वो रेखा श्री राम की रेखा, सीता जी की रेखा, लक्ष्मण की रेखा, और इन रेखाओं को हमें समझना चाहिए, उनके संकेत को हमें ग्रहण करना चाहिए। इन रेखाओं में क्या अर्थ है, क्या संदेश है, क्या संकेत है। भगवान राम के चरणों की पताका की रेखा, भगवान राम के चरणों में वज्र की रेखा, भगवान राम के चरणों में कमल की रेखा, भगवान राम के चरणों में अंकुश की रेखा हमें जीवन पथ पर सावधान करती है। चलते हुए
इन चारों रेखाओं को मत मिटाइए, तभी आप जीवन में सुखी रह सकेंगे। तो आज तो अधिक और अधिक के पश्चात कल समापन भी है, इसलिए आज प्रसंग को विराम देते हुए कल समापन होगा। ऐसा इतना बोलिए।